नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही। जिस तरीके से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी की एक ट्वीट ने खासकर बीएसपी को बड़ी मजबूती देने का काम किया है। साथियों, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में अब 2007 की तरह बहुत बड़ी वापसी होने वाली हो, जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े नेता खासकर वापसी की बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे वो भी बीएसपी में शामिल होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों, विस्तार से हम आप लोगों के बीच में इस खबर को बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BMM 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर करें। ये सारी चीजें फ्री होती हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी 2007 की लाइव में लौट चुकी हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार 2027 में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि SC/ST OBC समाज अब लामबंद हो रहा है और खासकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ SC/ST OBC समाज के नेता धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब BSP बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रही है। वहीं साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि BJP पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। साथियों, जिस तरीके से आपने कल की खबर को देखा और जिस तरीके से खासकर मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से प्रसाद मौर्य की तरफ से वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस प्रकार की विचारधारा है उसी प्रकार की बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। इसलिए यदि वो आना चाहते हैं और माफी मांगते हैं बहन कुमारी मायावती जी से तो उनका वेलकम है। साथियों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि साथियों आजम खान एक समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और कहा था कि जब से मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई है तब से खासकर आजम खान की तरफ जो अखिलेश यादव जी हैं वो सही तरीके से सही नजरिए से उनके साथ ना ही देखते हैं और ना ही उनके साथ रहते हैं। तो साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि आजम खान जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर सकते हैं, जिस तरीके से खासकर उनके बेटे अमर अब्दुल्ला जब वापस आए जेल से तो उनसे काफी ज्यादा सवाल जवाब किए गए, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से समाजवादी की प्रतिक्रिया नहीं दी। साथियों, वहीं जिस प्रकार से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करती है। जब से आजम खान जी जेल गए हैं तब से ना ही वो मिलने जाते हैं अखिलेश यादव जी, ना ही उनके निकलने के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि खासकर आजम खान जी बहुत जल्द बाहर आने वाले और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। जिसको आपने देखा कि जिस प्रकार से उनके बेटे अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हम आने वाले समय में बताएंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। साथियों, कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में वापसी हो सकती है आजम खान की। साथियों, जिस तरीके से लगातार अपने बहुजन समाज के चैनलों के माध्यम से और जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रही है। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार बहन कुमारी मायावती जी बैठ के कर रही हैं, वहीं उनके कैडर लगातार चल रहे हैं और जिस तरीके से आकाश आनंद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर की पार्टी और बड़ी ही अनुसूचित पार्टी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब 2027 में बड़ी वापसी करने वाले हैं। साथियों, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के वहीं आजम खान को लेकर के खबर सामने निकाल करके आ रही, वहीं जयप्रकाश के लिए जयप्रकाश लगातार बहन कुमारी मायावती जी से माफी मांग रहे हैं। जयप्रकाश की भी बहुत बड़ी वापसी हो सकती है। वहीं साथियों, जिस प्रकार से OP राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई बता रहे हैं, हो सकता है OP राजभर जी भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ जाए। साथियों, यदि 3-4 बड़े नेताओं की वापसी बहन कुमारी मायावती जी के साथ होती है यानी बसपा में इन लोगों की घर वापसी होती है तो यहां पर कहा जाता है 2027 में पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बन सकती है। साथियों, जिस तरीके से लगातार खासकर आजम खान की तरफ से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि अब बहन कुमारी मायावती जी के साथ आजम खान जी आ सकते हैं। साथियों, आपने देखा कि अमर अब्दुल्ला के जेल से निकलते ही जिस प्रकार से समाजवादी के लिए सवाल किए गए, उन्होंने किसी प्रकार से उन चीजों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बताएंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। साथियों, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल करके आ रही है कि आजम खान और अमर अब्दुल्ला अब समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हो। जिस तरीके से साथियों PDA का नारा दिया था समाजवादी पार्टी से, काफी ज्यादा लोग उनसे नाराज हैं। खासकर कहा जा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े नेताओं की वापसी हो सकती है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BMM 90 को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।